तो आज हम देखेंगे जनरलाइजेशन ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल, और इसको हम एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल भी कहते हैं। स्टेटमेंट कुछ एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल के इस तरह से है। इफ एन पिजन्स are accommodated in M pigeonholes and number of pigeons यानी कि n is greater than number of pigeonholes, then one of the pigeonhole must contain at least n minus 1 is a n minus 1 divided by m, और here it is a सीलिंग फंक्शन, ये सीलिंग फंक्शन है, ठीक है। प्लस 1, मैं सीलिंग फंक्शन बता देता हूँ कि क्या होता है पिजन्स, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख देता है, सीलिंग फंक्शन क्या है, वेयर एक्स सीलिंग फंक्शन में होता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट करता है, ठीक है, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स विच इज़ अ रियल नंबर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट्स डिनोट्स द ग्रेटर या ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स विच इज़ रियल नंबर, यानी एक्स क्या रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ इस फंक्शन का काम कैसे होता है। ये फ्लोर फंक्शन है, सॉरी सीलिंग फंक्शन बोल रहा था, इट इज़ ए फ्लोर फंक्शन। तो फ्लोर फंक्शन का जो वर्क है वो लेट सपोज आपके पास 2.5 है, इस पर अगर आप फ्लोर फंक्शन लगाओगे तो डेट इज इक्वल टू 2 मिलेगा। और अगर एक दूसरा आपके पास फंक्शन आता है जिसको हम सीलिंग फंक्शन कहते हैं, अगर उसमें 2.5 अगर होता है तो अगर सीलिंग फंक्शन यूज़ करते हैं तो डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सीलिंग फंक्शन फ्लोर फंक्शन का मीनिंग ये है कि इट इज़ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि लेस होगा किससे, एक्स से, यानी 2.5 से। यहाँ पर क्या होगा कि ये लीस्ट इंटीजर होगा विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रियल नंबर, जो भी रियल नंबर दिया है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2.5 दिया है, तो आपका लीस्ट इंटीजर जो कि इससे ग्रेटर होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये फ्लोर और सीलिंग फंक्शन की बात हुई इस, ठीक है। तो हमारा एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ पिजन्स हैं और m नंबर ऑफ पिजन होल्स हैं, तो और अगर n की वैल्यू m से ज़्यादा होती तो एटलीस्ट एक पिजन होल में आपके n-1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 नंबर ऑफ पिजन्स होंगे, ठीक है, क्लियर। अब इस चीज़ का मैं कहता हूँ कि आप प्रूव करो, ये प्रूव करना है लेट सपोज, देन तो अगेन इसको अगर हमें प्रूव करना होगा तो हम किससे कर लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन को प्रूव लेने के लिए तो हम कुछ एज्यूम करेंगे जो कि इसके अपोजिट हो। तो ये कह रहा है कि एटलीस्ट कितने होने चाहिए, n-1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, तो हम प्लस 1 नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इफ़ पॉसिबल लेट each pigeonhole contain at most maximum कितने
n-1 डिवाइडेड बाई m पिजन्स। क्लियर? ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पिजन्स कितने हो सकते हैं इन सारे पिजन होल्स में? सो देन द मैक्सिमम number of pigeons in all pigeonhole, that is equal to m नंबर ऑफ पिजन होल्स हैं। तो m और एक में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं जो हमने एज्यूम किया, इट इज ए n-1 डिवाइडेड बाई m का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्लियर? तो इतने नंबर ऑफ मैक्सिमम पिजन्स हो सकते हैं सारे पिजन्स होल्स में, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये फ्लोर फंक्शन लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना? ये क्वांटिटी अगर देखा जाए तो जो ब्रैकेट ये फ्लोर फंक्शन के अंदर लिखा वो ज़्यादा होगी, तो दैट मीन्स ठीक है, अगर मैं m का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ अंदर वाली क्वांटिटी से, यानी अंदर वाली क्वांटिटी है n-1 डिवाइडेड बाई m, अगर इससे हमारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा हो जाएगा इससे, क्योंकि ये आपके पास क्या है, कौन सी, ये फ्लोर फंक्शन लगा हुआ, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाता है जो कि लेस हो इस वैल्यू से। क्लियर? ठीक है, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिजन्स कितने हो सकते हैं, इसको m से m कैंसिल हो सकता है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ pigeons in all pigeonholes must be less than or equal to n-1, m से m कैंसिल हुआ। ठीक है, और जबकि हमारे पास पिजन्स कितने थे, पिजन्स हमारे पास थे n, देयर इज n पिजन्स। हम स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में था कि हमारे पास कितने थे पिजन्स n, और यहाँ पर कितने निकल गए हैं वो n-1, जो यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है ना? तो ये किसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आया, जो हमने एजम्पशन लिया है। ठीक है, तो इसको इस लाइन को इस तरह से लिख देते हैं कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू दी assumption that there are n pigeons hence one of the pigeonhole must contain at least n-1 divided by m float function plus 1 pigeons। ठीक है, प्रूफ हो गया। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। सो डैट इफ 9 colors are used to paint 100 colors, at least 12 cars will be of the same color। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सबसे पहले है ना आप आइडेंटिफाई करो कि
एन क्या है और एम क्या है, यानी कि नंबर ऑफ पिजन्स क्या है, नंबर ऑफ पिजन होल्स क्या है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर है 9 कलर्स हैं। ठीक है, और किसको असाइन करने हैं, 100 कार्स को। ठीक है ना, तो आपके पास देखा जाए तो 9 कलर्स का मतलब क्या हो गया, 9 आपके पास 9 ये पिजन होल्स हो गए और 100 कार्स हो गए, यानी कि डेट मीन्स ये क्या हो गया, आपके पिजन्स हो गए। ठीक है, तो और फिर बस आपको ऊपर वाला एक्सटेंडर वाला फार्मूला लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट 9 जो हमारे कलर्स हैं बी द पिजन होल and 100 cars be the pigeon। ये पिजन्स हो गए, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया, एंड m इज इक्वल टू 9 हो गया। और एंड देखा जाए तो जो हमारे पास n है वो ग्रेटर देन m, यानी नंबर ऑफ पिजन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ पिजन होल्स हैं। सो यूज करते हैं हम जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल दैट इज में कितने हो सकते हैं, वो फ्लोर फंक्शन n-1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 इक्वल टू m की वैल्यू, n की वैल्यू 100 -1 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू 9 फ्लोर फंक्शन प्लस 1 डेट इज इक्वल टू कितना आया, 12। यही चीज़ हमें चाहिए थी। ठीक है ना, सो 12 cars will be of सेम कलर। क्लियर ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ना डायरेक्टली है ना एन और एम की वैल्यू नहीं दी जाएगी क्वेश्चन में, वो आपको निकालनी पड़ सकती है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पीपल मस्ट हैव कुछ मिसिंग है यहाँ पर, यू लगा देते हैं, मस्ट यू हैव टू गारंटी that at least 9 of them will have birthday in the same day of the week। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपके पास 9 है। ठीक है, 9 जिनका बर्थडे सेम डे में पड़ता है, तो कितने पीपल होने चाहिए। ठीक है, और आपको ये पता है कि सेम डे ऑफ वीक का मतलब, यानी वीक का मतलब कितने होंगे, 7 डेज होंगे। क्लियर, तो इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें कि n क्या होगा और m क्या होगा। क्लियर, सो जो नंबर ऑफ वीक हैं,
ठीक है, यानी कि मैं कहूँ कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, पिजन होल हो जाएंगे। और नंबर ऑफ पीपल्स जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो पिजन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। सो इसको लिख लेते हैं, लेट द डेज ऑफ वीक बी द pigeon holes and people be the pigeons, ठीक है ना। तो पीपल हमसे पूछा गया कि कितने होंगे, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे। एंड एम कितना होगा, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, वो 7, ठीक है। और पिजन होल प्रिंसिपल लगाना है, तो नंबर ऑफ पीपल मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ डेज से, यानी कि एन इज ग्रेटर देन एम होगा, ठीक है। सो हम जनरलाइज प्रिंसिपल लगाते हैं, बाई जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल फार्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई m फ्लोर फंक्शन प्लस 1 इक्वल टू, कितना दिया है कि एक दिन में कितने लोगों का बर्थडे होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो बोला गया कि 9 होना चाहिए एक दिन में, ठीक है। तो यानी कि एक पिजन होल में 9 पिजन होने चाहिए, तो डेट मीन्स ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 है। एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, तो एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, n-1 डिवाइडेड बाई 7, एम की वैल्यू 7 दी हुई, और प्लस 1 इक्वल टू 9। डेट मीन्स ये, क्योंकि ये आपका ना फ्लोर फंक्शन है, तो हम इसको ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर, n-1 डिवाइडेड बाई 7, 1 उधर जाएगा तो इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो n-1 इक्वल टू 8 इंटू 7, सो डेट इज इक्वल टू 56। तो n इक्वल टू कितना निकल के आया, n इक्वल टू 57, यानी कि 57 अगर पीपल होते हैं तो एक गारंटी है कि एक वीक में 9 पीपल्स का है ना बर्थडे होगा। सो इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइनली आंसर 10, देयर मस्ट बी 57 पीपल टू गारंटी that at least 9 of them will have birthday on the same day of week, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 members of a family have total rupees 2886 in their pocket, so that at least one of them must have at least rupees 413 in his pocket, क्लियर। तो अब फिर से हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें से एन क्या है और एम क्या है, यानी कि नंबर ऑफ पिजन होल्स कितने हैं और नंबर ऑफ पिजन्स कितने हैं। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल रुपीज़ कितने हैं, 286, यानी कि दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे आपके पास, इट इज़ ये आपके पास ये नंबर ऑफ पिजन्स हो जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ
फैमिली मेम्बर कितने हैं 7, तो ये पिजन होल्स हो गए, इनके पॉकेट्स में जाना है। ये तो सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको हम इस तरह से लगा देते हैं कि लेट द members be the पिजन होल, क्योंकि उनके पॉकेट में जाना है। सो ये पिजन होल्स हो गए। एंड रुपीज़, टोटल रुपीज़ जितने भी हैं, ठीक है, बी दी पिजन होल, बी दी पिजन्स, ठीक है। जनरली आपके पास जो होगा एन की वैल्यू वो हमेशा, क्योंकि पिजन होल प्रिंसिपल लगाना, वो ग्रेटर होगी, ठीक है। तो हम इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किससे, नंबर ऑफ पिजन से। तो 7 है, और फिर आपके अगेन एन इज़ ग्रेटर देन एम, तो ये हम बाई यूज़ कर लेंगे, एक्सटेंडेड बाई द एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल, that is n minus 1 divided by m plus 1 equal to n की वैल्यू है 2886 minus 1 divided by 7 plus 1 equal to, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू मिल जाएगी। तो डेट इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने पर आएगा 413, ये रुपीज़ होंगे, ठीक है। यानी कि इतने पैसे रुपीज़ 413 मस्ट हैव इन वन पॉकेट, वन मेंबर्स पॉकेट। क्लियर? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, सो डैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 19 वेज टू चूज 6 मेंबर फ्रॉम 1 to 15। 1 to 15 में से 6 मेंबर आपको चूज़ करने के आपके पास 19 वेज होंगे, ठीक है। जिसमें से जो चॉइस होगी वो इस तरह से होगी, उनका जो सम होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सो इसको हम निकालते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इसमें एन और एम की वैल्यूज़ नहीं दी है। तो हम पहले देख लेते हैं कि 6 मेंबर को चूज़ करने, फ्रॉम 1 to 15 चूज़ करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 6 नंबर्स ठीक है। यहाँ पर मैं नंबर ही कर देता हूँ, NUMBR, नंबर, मेंबर रहने देते हैं। तो 6 नंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम 1 to 15, कितने बेस होंगे, इट इज़ ए 15 C6, तो डैट इज इक्वल टू, कैलकुलेट करोगे C6 तो निकल के आएगा 5005 बेस, इतने 5, ठीक है। अब इनका, क्योंकि समेशन हमारा है ना सेम होना चाहिए, तो हम इनका समेशन है ना वेरी करें कि कहाँ, मतलब हमारा समेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। अगर हम स्टार्टिंग के नंबर लेते हैं, जैसे लेट सपोज 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, तो इनका समेशन 21 होगा। और लास्ट के अगर हम नंबर लेते हैं 6 नंबर, दैट इज़ 10 11 12 13 14 15, इनका समेशन 75 होगा। तो हमारा जो समेशन है वो वेरी करेगा फ्रॉम 21 to 75। चलो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। सो जो अभी आपको निकल के आया, ये हमारे पास क्या है, ये जो 5005 बेस निकल के आया है, ये पिजन्स हैं, ठीक है। सो लेट
these be the pigeons. क्लियर। अब हम पिजन होल निकालना है तो हमें समीशन है ना वेरी कर देखना है कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे। सो नाउ द सम वेरीज फ्रॉम, अगर हम स्टार्टिंग के नंबर लेते हैं, नंबर होगा आपका स्टार्टिंग की 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 6 नंबर्स हैं, तो डेट इज इक्वल टू 21 टू कहाँ तक 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15, बस जो यानी 75। तो जो नंबर हमारा समीशन है वो 21 से 75 6 नंबर्स का है ना, ये वेरी करेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सम्स कितने जनरेट हो रहे हैं, वो हमारे पास पिजन होल हो जाएंगे 10 नंबर ऑफ सम that can be generated इक्वल टू, वो नंबर होंगे 21 से 75 तक। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए 75 - 21 + 1, क्योंकि एक +1 होंगे, एक बार वो सब्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आपके पास कितना आया 55। ठीक है, और ये जो 55 है ये क्या हुए आपके पिजन होल हो गए। सो इसको लिख लेते हैं, लेट these be the pigeon hole। पिजन होल्स, बस आप एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल लगा देते हैं। एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल। सो n इक्वल टू कितना निकल के आया था हमारा 5005, और m निकल के आया था इट इज़ 55। सो जहाँ पर n इज़ ग्रेटर देन m है। क्लियर। सो फार्मूला लगा देते हैं, n - 1 डिवाइडेड बाई m सीलिंग फ्लोर फंक्शन +1 डेट इज इक्वल टू 5005 - 1 डिवाइडेड बाई 55 और +1। सो जो निकल के आएंगे वो कैलकुलेट होने के बाद 91 बेस आएंगे। देयर इज 91 बेस। ठीक है, सो एटलीस्ट की बात हो रही है तो हम एक कम ले लेते हैं। सो देयर इज, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास 90 दिया हुआ है तो 91 है। ठीक है, तो एटलीस्ट कितने हो जाएंगे 19 बेस हो जाएंगे 10। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 19 ways to choose 6 members नहीं है, नंबर्स कर दिया था इसको, नंबर्स फ्रॉम 1 to 15, so that all the choices have the सेम सम, सबका सम सेम होना चाहिए। क्लियर।